और आधा दिन पूरी खबर में शुरुआत करते हैं चुनावी तैयारी में बीजेपी के मिशन को लेकर जिसने 2027 के यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा जो है संगठन में बड़े बदलाव के साथ बड़े संकेत भी दे रहा है। बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी और पिछले 90 दिनों में योगी आदित्यनाथ 44 जिलों का दौरा कर चुके हैं, जहां 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यानी विकास के जरिए जनता के बीच सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखने की बड़ी कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और बीजेपी ने संगठन में भी बड़ा सियासी दांव चला है। ओबीसी और दलित चेहरों को 60% से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया। वहीं सवर्ण समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं, नए प्रभारी भी तैनात कर दिए गए, यानी नजर सीधे बूथ और वोट बैंक पर। और कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से लगातार अलग अलग जिलों का जो दीप्ति है दौरा कर रहे हैं। आज देखिए संत कबीरनगर पहुंच रहे और बिल्कुल। और 27 से पहले देखिए संतोष, जो चुनावी माहौल है वो बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक जगहों पर सीएम जो है खुद पहुंच रहे हैं, आज संत कबीरनगर पहुंचे हुए हैं और वहां पर कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे उनको लेकर बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को रोड कनेक्टिविटी की एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर सुनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये परियोजना गोरखपुर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। सड़क कनेक्टिविटी के लिहाज से गोरखपुर वासियों के लिए यह महीना बेहद खास रहा है। एक माह में यह तीसरी बड़ी सौगात है। इससे पहले 11 जुलाई को सीएम ने करीब 690 करोड़ रुपए की लागत से बनी 11.6 किलोमीटर लंबी भटहट बास स्थान 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी किया था। वहीं 23 जुलाई को 429.49 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए 2.6 किलोमीटर लंबे जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर और 278 करोड़ रुपए की लागत से पैडलेगंज चौक से फिराक गोरखपुरी चौक तक बनी 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया गया था। आज मुख्यमंत्री संत कबीरनगर को भी करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो देने वाले हैं। और इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता रामेन सिंह जुड़ रहे हैं। रामेन, जिस तरीके से आज सीएम योगी संत कबीरनगर में होंगे और वहां पर क्या कुछ जो सौगात है वो देने वाले हैं, क्या बड़ी बातें हैं? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार आपने कहा कि 3 महीने में 44 दौरे किए। संत कबीरनगर भी उसी का हिस्सा है। एक तो वहां करोड़ों रुपए की सौगात देके, दूसरा अगर आप देखिए कनेक्टिंग किस तरीके से जो लोकसभा में जिन सीटों पर कमजोरी दिखी थी उन सीटों को अभी से फोकस्ड किया गया है। जहां जहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था वहां योजनाओं की सौगात, कनेक्टिविटी और मुख्यमंत्री स्वयं जाके अधिकारियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से पश्चिम में जो 4-4.25 करोड़ कांवड़ यात्री निकलते हैं उन पर पुष्पवर्षा की जा रही है, हेलीकॉप्टर से की जा रही है। तो ये सब कुछ सामान्य दिखता होगा, लेकिन ये सामान्य है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, 24 घंटे और 12 महीने राजनीति करते हैं, इसलिए वो लगातार काम करते हैं। तो ये जो दौरे हैं एज ए मुख्यमंत्री आपको लगता होगा, लेकिन ये राजनीतिक समीकरण साधने के लिए है कि 2027 में कैसे राजनीतिक समीकरण साधना है, कहाँ कमजोर थे, जहां जीते हैं वहां क्या क्या चूक अभी रह रही है, कैंडिडेट को लेकर किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो जाहिर है कि 2027 की तैयारी है और इसी बहाने गोरखपुर में तमाम योजनाओं की सौगात दिया है। दीप्ति, आप भी उससे प्रसन्न होंगी। संत कबीरनगर ये पूर्वांचल के पिछड़े जिले थे जहां जरूरत थी। रामेन जी, दीप्ति का तो जिला भी है वो। रामेन जी, दीप्ति का तो जिला भी है विकास के लेकर। अब मेरा सवाल ये है रामेन जी कि जहां एक तरफ दीप्ति का जिला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोरखपुर को जो सौगात मिल रही है, गोरखपुर जो पहले गए होंगे, जो अब जा रहे हैं, उनकी समझ में आता होगा कि गोरखपुर में क्या बदला है। आज अगर कोई अमृतसर से आकर के गोरखपुर आएगा तो शायद नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसने पुराना गोरखपुर देखा उसकी समझ में आएगा कि गोरखपुर में क्या बदल गया है। एक मेट्रो शहर के तर्ज पर गोरखपुर आगे बढ़ रहा है, तमाम सड़क कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई। आप समझिए नेपाल बॉर्डर तक आप जाइए, आपको 4 लेन एक्सप्रेसवे मिलेंगे, कहीं कोई हिचक नहीं। तो इस तरीके से पूर्वांचल का जो डेवलपमेंट है वो भी वोट में बदल सकता है। इसकी तैयारी भाजपा ने करके रखी है। बिल्कुल आपने सही
सही कहा कि वो भी वोट में बदल सकता है, लेकिन रामेन जी ये समझना चाहेंगे कि जब हम अखिलेश यादव की बात करते हैं, वो अभी तक पीडीए नहीं सेट कर पा रहे हैं। पिछले हम लोग 1 साल से लगातार पीडीए की परिभाषा लगातार बदलती जा रही है। वहीं लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों में ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, 2027 के चुनाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मेहनत भी नजर आ रही है कि जिस तरीके से सीएम योगी जिलों में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी विपक्षी दल जो है वो एक पीडीए पर अटका हुआ है। संतोष, भाजपा इतनी तेज काम करती है, जहां से लोगों की सोच समाप्त होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। आप देखिए, राष्ट्रवाद है और धार्मिक जो स्तंभ है उनको लेते हुए, और पूरे उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है उसको लेते हुए, जो धार्मिक डेवलपमेंट है उसको लेते हुए, सभी जातियों को कैसे समाहित किया है संगठन से लेकर सरकार तक, ये सीखना चाहिए अखिलेश यादव को। पीडीए एक कागज पर लिखा हुआ शब्द नहीं हो सकता है। पीडीए के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। आपने कौन से बड़े कुर्मी चेहरे शामिल किए हैं? कश्यप, निषाद, बिंद, जिनकी मुलायम सिंह की सरकार में पूरा वोट मिलता था, कहाँ है आपका? मुस्लिम भी वोट तुष्टीकरण का जो कर रहे थे वो कटे गए एआईएमआईएम के आने के बाद। तो जो नए समीकरण बनाने हैं वो अखिलेश नहीं कर पा रहे हैं। तो पीडीए उसी तरह होगा, कागज पर नारा होगा, जमीन पर उतरेगा नहीं। बाद में कहेंगे कि ये ईवीएम खराब है। तो उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा आज की भाजपा से कि किस तरह 24 घंटे काम करते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लगातार पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते रहते हैं, क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव जो है वाकई जाति बनाम विकास होगा या फिर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा, उसके बीच में जाति रहेगी? चाहे वो समर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। देखिए, जाति पर जी देखिए संतोष, भाजपा चुनाव को जाति पर नहीं आने देगी। जाति का मैनेजमेंट करती है लेकिन चुनाव जाति पर नहीं आने देती। अगर चुनाव जाति पर आएगा तो भाजपा का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा चुनाव में राष्ट्रवाद रहेगा। धार्मिक जो स्थलों का जिस तरह निर्माण हुआ, जिस तरह पर्यटन बढ़ा, जिस तरह डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिस तरह एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जिस तरह कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है, जिस तरह निवेश बेहतर हुआ, मुद्दे तो यही रहेंगे और राष्ट्रवाद रहेगा। जात का मैनेजमेंट रहेगा, किस क्षेत्र में किसका मैनेजमेंट है, उसका नेता उस मंच पर है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। जब तभी जनता वोट देती है जब उसका नेता मंच पर होता है, ताली तभी उस जात के लोग नीचे बजाते हैं। तो जाहिर है कि उनको जगह दी जा रही है। आप देखिए, संजय निषाद को जगह दी गई है, राजभर को जगह दी गई है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो पूरा उनका है। और जो छोटी जातियों पर पंकज चौधरी को, जो नाराज कुर्मी बिरादरी के लोग थे, पंकज चौधरी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, तमाम और पदों पर लोगों को रखा, भूमिहार को रखा, ब्राह्मण को रखा। दूसरा संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी का विकल्प कौन? जो विकल्प बन के आएगा तभी वोट पाएगा। तो अभी तो विकल्प नहीं बन के आ पा रहे हैं। यही एक चुनौती उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है कि अगर नाराज हो तो वोट किसको देगी। तो ये चुनौती अभी भी है। बिल्कुल आप जी। रामीन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।